सन 2000 में जन्मे उत्तराखंड को पहाड़ की विविधताओं के तौर पर जाना जाता है। जहां एक तरफ इसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है तो वहीं सैन्य धाम और वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चारधाम यात्रा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, इसके अलावा न जाने और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको देखने और समझने के लिए देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग हमेशा ललायत रहते हैं। ऐसी ही खबरों के साथ एक नए बुलेटिन की शुरुआत आज का उत्तराखंड से। आज के उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं प्रदेश की सुर्खियों से। उत्तराखंड के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज देहरादून में हुई। इसमें मंत्रियों से लेकर सभी विधायकों ने पहले योग सेशन में हिस्सा लिया और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही में, जहां एक तरफ मौसम के बदलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो वो उनका कहना है कि मौसम मंगलवार यानी कल से एकदम से बदल जाएगा। ऐसे में केदार घाटी हो या फिर बद्रीनाथ धाम, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और मौसम जिस तरीके से सर्द हो रहा है, ऐसे में यहां के लोगों की मुश्किलें जल्द ही बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड से लगी नेपाल की सीमा में 3 बीओपी का और निर्माण नेपाल सीमा की तरफ से कर लिया गया है। ऐसे में भारत की सशस्त्र सीमा पुलिस बल वहां पर और ज्यादा बहुतायत में मौजूद है। जहां हल्द्वानी में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी तो वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर में एक अपराधी की खोज में पुलिस विभाग के लोग ढोल नगाड़ों के साथ उसके घर पहुंचे और उसकी खोजबीन शुरू की। ये थी सुर्खियां, खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड में आज से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। विशेष इस बात यह है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आचार्य बालकृष्ण ने सबसे पहले कर्मचारियों को, विधायकों को और तमाम मंत्रियों को पहले योग सिखाया और उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। ऐसे में जहां बाहर दौर चल रहा था धरने प्रदर्शन का, तो वहीं दूसरी ओर अंदर की अगर हम बात करें, विधानसभा सत्र के दौरान की बात करें, तो वहां पर योग साधना चल रही थी। 31वां कार्यक्रम, ये देश की पहली विधानसभा है जहां पर यह शुरू किया गया और निरोग रहने के गुण बताए गए, जिससे विधायक, मंत्री, कर्मचारी सब लोग स्वस्थ रह सकें और आने वाले वक्त में लोगों तक योग की शिक्षा, दीक्षा जल्दी से जल्दी पहुंच सके ताकि पूरा देश, पूरी दुनिया स्वस्थ रह सके। जहां लगातार गिरते पारे ने लोगों को मुश्किलों में डाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक नई चिंता का विषय सामने आके खड़ा हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने पूरी तरह से ताकीद किया है कि आने वाला वक्त मौसम के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में चाहे हम चमोली की बात करें या फिर हम केदारनाथ की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, लगातार बर्फ का पड़ना जारी है और सड़कों पर जबरदस्त पाले की परत ने लोगों को मुश्किल में डाला हुआ है। अगर जोशीमठ, औली की बात करें तो जहां औली में चारों तरफ बर्फ ने अपना डेरा डाला हुआ है, जहां बर्फ के आगोश में पूरा शहर समाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ में जो बर्फ है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे में लगातार माइनस होते पारे ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे ही हालात केदारनाथ के भी हैं। वहां के हालात भी जुदा नहीं, क्योंकि वहां भी हालात लगभग ऐसे ही हैं, जहां पर पारा दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है और -5 तक आज की डेट में पारा पहुंच चुका है। ऐसे में जिस तरीके से बर्फ पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, उससे यह साफ नजर आता है कि आने वाले दिन केदारनाथ के लिए भी बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी करीबन 3.5 फीट के आसपास बर्फ वहां मौजूद है और ऐसे में जिस तरीके से यह बर्फ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, लोगों की मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। पुलिस विभाग की माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनकी पोस्ट है उसको खाली करवा लिया गया है, ताकि मौसम की मार से पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को मुश्किल का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग ने यह भी ताकीद की है कि शाम होने के बाद जरूरत अगर न हो तो अपने घरों से न निकलें, जिससे इस ठंडे मौसम में बचाव हो सके। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से सटी नेपाली सीमा में नेपाल सेना की हलचल एकदम से तेज हो गई है। 3 नई बीओपी की शुरुआत नेपाली सेना के द्वारा की जा चुकी है। ऐसे में अब अगर पहले की बात करें तो 8 बीओपी पहले ही नेपाल सीमा में नेपाल सेना के द्वारा स्थापित की जा चुकी हैं। बेतड़ी जिले में बनी इन 3 नई बीओपी के साथ एक नई समस्या इस बात की खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का हाथ पीछे होने की वजह से नेपाल की गतिविधियां एकदम से तेज होती जा रही हैं। ऐसे में
उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्र में सीमा सशस्त्र बल ने एक नई टुकड़ी को वहां पर लगा दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले नेपाल सीमा की तरफ से एक मिनी हेडक्वार्टर पहले ही तैयार किया जा चुका है। काला पानी और लिपू लेक का विवाद जिस तरीके से लगातार गहराता जा रहा है, उसको देखते हुए जल्द ही इस पर एक कड़ा कदम, एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। खबरें अब अपराध की दुनिया से, जहां नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक पुत्र ने अपनी 65 वर्षीय माता की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या करने के पीछे की वजह पुलिस के द्वारा बताई जा रही है कि मां बेटे को लगातार ताने दिया करती थी। सोते जागते जब तानों से तंग आ गया पुत्र, तो उसने रसोई के एक चाकू से सोती हुई मां पर हमला कर दिया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाले चाकू को उसने कपड़ों में ही छुपा कर रखा ताकि किसी को भनक ना लगे, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ उस हत्यारे तक पहुंचे और एक मां के हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर अब उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां एक आरोपी की तलाश में 5 महीने से भटक रही पुलिस उसके घर पहुंची और 82 का चस्पा किया। इससे पहले पुलिस ने ढोल और नगाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले में एक मुनादी की ताकि लोगों को यह पता लग सके कि पुलिस आखिर आई तो आई क्यों है। इससे पहले शुरुआती समय में लोगों को यही लगा कि शायद किसी के घर कोई बारात आई है या किसी के घर कोई जश्न का माहौल है जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ऐसा मामला उत्तराखंड में ये पहली बार देखने को मिला है। ये थी आपकी अपनी खबरें आपके विशेष बुलेटिन में आज का उत्तराखंड में। कल तक की खबरों के लिए इसी समय हाजिर होंगे हम आज का उत्तराखंड के साथ।